जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ और एक सत्य घटना, वो भी हमारे गांव की है। ये बात है तब की, जब हम 9th-10th में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। तो काफ़ी टाइम पहले, जैसे हमारा गांव तो वैसे तो छोटा सा है, पर उसमें 3 जाति के लोग रहते हैं। 2 तो राजपूती हैं पर अलग अलग कास्ट के हैं, और एक ब्राह्मण जाति के थे। तो जो राजपूत थे, दोनों जातियों में कुछ बात हो गई थी, जिस कारण से दोनों जाति के लोग आपस में बोलते बातचीत तो करते थे, पर मतलब शादी ब्याह में और कोई भी काम होता तो एक दूसरे के काम में नहीं आते जाते, मरण मौत में भी नहीं आते जाते थे। दोनों जाति के मतलब जो, तो वो अपने अपने काम खुद ही करते थे। तो ऐसे चलता गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले जो हमारे जो भैरव जी है, उसको तीनों जाति के लोग एक साथ पूजते थे। पूरा गांव मतलब एक साथ पूजा पाठ करता था। पर जब 2 जातियों के बीच में थोड़ा अनबन हो गई, वो आपस में बातचीत नहीं थी, उनके बोलचाल नहीं थी, तो पूजा पाठ भी बंद हो गई। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम चला। और पहले मंदिर वंदिर तो होते नहीं थे गांव में, होते थे तो छोटे छोटे होते थे। पर भैरव जी है तो भैरव जी को घर के ऊपर रखते थे। उसके निशान, जो त्रिशूल वगैरह जो भी रहते हैं उनके निशान, वो घर के ऊपर बिल्कुल चोटी पे रखे रहते थे। और वहीं नीचे से क्योंकि वो इसलिए रखे रहते थे कि उसके मंदिर में कोई ना आए जाए, नीचे से ही उसको रोट प्रसाद और पूजा पाठ हो जाती थी। ऐसे चल ही रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया, गांव में भी सबके धीरे धीरे एक आपस में बोलने लग गए, बातचीत करने लगे। काफ़ी साल बीत गए। और जो भैरव जी थे, वो मेरे ताऊ जी के घर के ऊपर रखे हुए थे। घर के ऊपर थे तो कुछ टाइम बाद, कच्चे घर थे वे, मिट्टी के जो बने ही रहते हैं हमारे यहाँ, मिट्टी और पत्थर के ऊपर जो थे, तो छोटी छोटी पठालियाँ जो होती हैं, उसका था। जो मकान पुराना हो गया था। और एक दिन काफ़ी, जैसे अभी हमारे इधर तो पहाड़ों में वैसे बारिश होती रहती है, और पहले तो बारिशें भी खूब होती थी। तो 7-7 दिन तक, 9-9 दिन तक, 11-11 दिन तक बारिश होती थी। एक बार ऐसे बारिश से चल रही थी, कम से कम 10-11 दिन हो गए थे। और बारिश भी खूब तेज़ थी, मूसलाधार बारिश थी। और उसमें ताऊ जी का जो मकान था, जिसके ऊपर भैरव जी के निशान रखे थे, वो मकान टूट गया। मकान टूटा तो वो निशान वगैरह है तो वो सब वहीं मिट्टी में दब गए। उस समय किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय तो ये 10-11 दिन बहुत होती थी, क्योंकि गांव में तो गाय भैंस, मेन तो गाय भैंस हो, चलो इंसान तो कुछ भी खा लेगा, मेन तो गाय भैंस होगा था। उनका घास लाना, पानी पिलाना, घास के लिए जाना, तो वही काम काफ़ी होता है पहाड़ी जो जनजीवन है उनके लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया उसको, मकान टूटे, जो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद फिर वापस वो मिट्टी इधर उधर करी और दूसरा मकान बना दिया। दूसरा मकान बना दिया तो वो त्रिशूल है जो मिट्टी घर के नीचे दब गया। घर के नीचे दब गया तो उसको भी हो गए 8-10 साल हो गए होंगे। तो तब तक भैरव जी की पूजा नहीं हुई। कम से कम 3 दशक बीत गए होंगे लगभग ये चलते चलते, और भैरव जी की पूजा नहीं हुई। फिर एक टाइम बाद नाग देवता आते हैं दादाजी के ऊपर, तो वो बताते हैं कि फिर वो ब्राह्मणों के हैं जिनके ऊपर आते हैं, वो अभी भी हैं। वो मतलब दोनों पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, फिर पंचायत बिठाते हैं, और उसमें तय होता है कि सब मिलके भैरव जी की पूजा करेंगे। वो तय भी इसलिए होता है कि जब सूखा पड़ जाता है काफ़ी टाइम बाद, उस मकान को टूटे कम से कम 10 से 15 साल हो गए थे, और वो मिट्टी में दबे हुए भैरव जी के जो निशान थे, उसके बाद भी लोग जाते थे नीचे, जहाँ नीचे ज़मीन पे दीपक विपक वहाँ तो लगाते थे, पर जो निशान थे वो उसका किसी को ख्याल ही नहीं आया कि हाँ पे ऊपर निशान है कि नहीं है, क्योंकि मकान तो वैसे ऑलरेडी टूट चुका था। सूखा इतना पड़ा कि उस टाइम पे कि जैसे
हम लोगों को भी जैसे गाय भैंसों के लिए घास लेने जाना पड़ता था, तो कम से कम 4-4 5-5 गांव छोड़ के फिर घास लेने जाना पड़ता था। और एक नौबत ऐसे आ गई थी, जो अपने-अपने रिश्तेदारों के पास, जहाँ जिन इलाकों में गायें होती थी, वहाँ थोड़ा घास कम खपता था, उनके घास बच जाता था खेतों का। तो लोग जिनके पास भैंसें थी, उनके लिए ज़्यादा घास चाहिए था। तो घास लेने के लिए 10-10, 15-15 गाँव छोड़ के उनके जहाँ रिलेटिव हों, वहाँ जाते, फिर क्या करते, पूरे गाँव के जाते और साथ में इकट्ठे लेके आते। ऐसे हो गया। फिर वो दादाजी पे नाग देवता आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैरव जी, सब मिलके भैरव जी की पूजा करो और फिर बारिश हो जाएगी। वास्तव में सबने पहले तो आनाकानी करी, फिर उन्होंने कहा, दादाजी ने, अभी कुछ मत करो, आप सब लोग इकट्ठा होके पहले सबके घर से आटा, घी और शक्कर मंगाई, और जहाँ भैरव जी का स्थान था वहीं पास में एक चूल्हा लगा कर वहाँ प्रसाद बनाया, रोट बनाया भैरव जी का। जैसे रोट प्रसाद काटा, उसी दिन वहाँ बारिश हो गई। सबके जी में जी आया, तो मन जी में जी भी आया, और भैरव जी के लिए और विश्वास और बढ़ गया। जैसे विश्वास बढ़ा, फिर उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने बाद भैरव जी का मंदिर बना दो और उनको उनका स्थान दे दो, उनके जो निशान हैं। और जिन पे पहले आते थे भैरव जी, वो दादाजी तो ख़त्म हो गए थे, तो अब तो भैरव जी ने अपना नया पशु ढूंढना था, मतलब जिस पे आएंगे उसके शरीर को नया चयन करना था। तो धीरे धीरे मंदिर बन गया। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, राजी हो गए, क्योंकि खुशहाली आ गई गांव में। और मंदिर बनने के बाद सबको यही हो गया कि हम निशान लाएंगे, तो लाएंगे कहाँ से। और वो जिन पे नाग देवता आते थे, वो दादाजी ने तो बोल दिया था कि यहीं आसपास में है उनके निशान, आ जाएंगे। जैसे ही उनके मंदिर की ओम शांति करी, पूजा पाठ करा, शुद्धिकरण किया, उसको अच्छे से घसा लिपा। छोटा सा मंदिर बनाते हैं गांव में, तो बिल्कुल छोटा सा, वहाँ एक आदमी भी अंदर नहीं जा सकता है, बाहर से ही बस पूजा पाठ करके निकल जाते हैं। खाली भैरव जी के निशान अंदर हैं। तो रात को मरनाड़ लगा। मरनाड़ जैसे ही लगा, तो उन्होंने अपना पशु भी ढूंढ लिया जिस पे शरीर में आना था। वो हमारे चाचा लगते हैं, उनके शरीर में आ गया, नाचा कूदा। जो फिर सबने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी। पहले तो बहुत विकराल रूप में आए थे, क्योंकि बहुत टाइम से उनकी पूजा पाठ नहीं हुई थी। तो आए तो सब ने माफ़ी मांगी। फिर गांव वालों ने कहा कि आपके निशान हैं कहाँ, हमें तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। सब ने, जो बड़े बड़े थे, सब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, नतमस्तक हो गए भैरव जी के आगे। तो वो देवता ऐसे हैं कि जल्दी से जब क्षमा मांगी तो सबको माफ़ भी कर दिया। माफ़ कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम तो सुबह जाके रोट प्रसाद बना के और गंगा जल लेके मेरे मंदिर में चले जाना। पर सब परेशान थे, हैरान थे कि निशान तो है ही नहीं, तो जाएंगे क्या करेंगे। बोला ठीक है, भैरव जी ने कहा तो चले जाइए। चले गए। जैसे सुबह सब मंदिर में गए, तो वहाँ सबके लिए आश्चर्यजनक बात थी कि नदी के किनारे के बालू और जो भगवान के निशान थे, त्रिशूल, 2 त्रिशूल, वो दोनों, वो बालू के ऊपर उसमें गाय का गोबर से बिल्कुल ताज़ा लिपा हुआ कच्ची हल्दी, और बिल्कुल वहाँ स्थापना की हुई उनके निशानों के। सब देख के हैरान हो गए, सब नतमस्तक हो गए। और साथ ही साथ
हमारे यहाँ क्या है, किसी भी भगवान के हो तो कांसे का घाट चढ़ता है, जो घंटियाँ होती हैं वो चढ़ती हैं, बड़ी बड़ी घंटियाँ। उस घंटी पे एक नाग देवता विराजमान थे। तो ये होती है देवताओं की पावर। और जिसके बाद अभी भी कुछ भी होता है तो खाली एक रोड प्रसाद में हमारे भैरव जी मान जाते हैं। पूरी अगर गांव में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर काफ़ी टाइम हो जाता है और गांव वाले, देखो इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं। और वही हो जाता है कि जब जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ थोड़ा हो ही जाता है कि कोई कहता अभी हमें छुट्टी नहीं है, कोई कहता अभी हमें छुट्टी नहीं है, कोई कहता अभी हमें टाइम नहीं है। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें लेट सेट हो जाती हैं। तो ऐसे हो गया, उनकी पूजा पाठ हो गई। फिर 3 साल बाद वापस उनकी पूजा करनी थी। 3 साल बाद पूजा करनी थी तो पूजा हो गई, शुरू हो गई। और जो जिनके शरीर में आते थे वो चाचा जी दिल्ली रहते थे, जब होटल में काम करते थे। तो आए तो थे वो 2-3 दिन की छुट्टियाँ, क्योंकि 3 दिन की पाठ पूजा थी, 3 दिन का वो था। पर उससे पहले ही उनको फ़ोन आ गया वहाँ से कि आप कल, आपको किसी भी हालत में आपको कल ड्यूटी पे पहुँचना है। गांव में सब बड़े बुजुर्गों ने, पंडित जी ने, और जो धामी आता है जो नचाते हैं हमारे, उन्होंने सब ने मना किया कि आज मत जाओ, कल सुबह निकल जाना, क्योंकि आज लास्ट पूजा है। पर वो बोले कि नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी। सबने मना किया कि कुछ नहीं होता है, तुम रुक जाओ। पर पता नहीं क्या है उनकी, वो था क्या था, राम जाने, उनका दिमाग ऐसे घूमा। गांव से वो आ गए और देवप्रयाग में जहाँ आपको पता है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, वो बैठे थे ऋषिकेश तक रोडवेज में। पर देवप्रयाग से आगे वो रोडवेज चल ही नहीं पाई, कितने भी कोशिश कर ले, उसके आगे नाग आके खड़ा हो गया। जैसे ना ड्राइवर गाड़ी चालू करता वैसे नाग सामने उनको दिखता। कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया देवप्रयाग में, तो वो सब परेशान हो गए। फिर ऐसे बात चर्चा कर चलने लग गई। जो चाचा जी थे वो बैठे थे, वो आराम से, उनको तो पता था कि मेरे शायद हो सकता है मेरे वजह से, वो इतना ध्यान नहीं था, पर वो अपने उसमें था, मेरे को तो जाना है आज दिल्ली किसी भी हालत में। फिर ऐसे सब अपने इधर के थे तो सबको पता है, तो सबने कहा कि कुछ तो बात है, क्या है यहाँ। फिर ऐसे बात करते 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 तो ऐसे चाचा जी किसी से बात कर रहे थे, बुजुर्ग आदमी से। तो उन्होंने कहा हमारी पूजा है और भैरव मेरे पे आते हैं, और आज हमारा लास्ट है, पर मुझे कल ड्यूटी जाना है, इसलिए मैं आज ही निकल गया। घर पे हमारा शाम को मन्नाड़ है, पूजा है। वो बुजुर्ग बोले बेटा तेरी ड्यूटी कहीं नहीं जाएगी, तेरे वजह से ये गाड़ी रुक गई है, तू यहीं से वापस लौट जा। पर वो भी जिद्दी था, वो 1-1.5 घंटा तक वो उतरा नहीं गाड़ी से। बोला नहीं, मेरे को तो ड्यूटी जाना है, कल मेरी ड्यूटी है। फिर सबने हाथा जोड़ी करी, उसको बोला कि तू तो उतर जा। ड्राइवर ने कहा तू तो अपने किराया भी ले ले, पर तुम हमारी गाड़ी से उतरो। तो जैसे ही वो चाचा गाड़ी से नीचे उतरा वैसे गाड़ी चालू हो गई और गाड़ी सीधी चली गई। वो नाग कहाँ गया, क्या गया, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। फिर वो चाचा जी भी वहाँ पे उतरे। फिर उसके बाद उनका वापस उनका दिमाग फिरा, गए संगम में स्नान स्नान करके, आराम से संगम में स्नान करके फिर वहाँ से गाड़ी करके वापस घर गए। तब घर की पूजा पूरी हुई अच्छे से। फिर पाठ पूजा हो गई और फिर वो दूसरे दिन ड्यूटी के लिए निकले। तो दोस्तों मानो तो सब जगह भगवान है, और नहीं मानो तो कुछ नहीं है।
तो हो सकता है उनको संगम स्नान करना था, तो वहाँ तक तो गाड़ी का कुछ नहीं हुआ। पर जैसे संगम पे आई वैसे ही उसके बाद ड्राइवर को गाड़ी आगे नहीं चली, और जैसे चाचा नीचे उतरा वैसे गाड़ी सीधी चली गई। तो ना तो उनकी नौकरी गई थी और फिर ना उनको कोई वहाँ मतलब ऑफिस में कुछ बहाना बनाना पड़ा, क्या पता क्या था। अब या तो भगवान की ही माया थी कि उनको वहाँ देवप्रयाग तक आना था, वहाँ संगम स्नान करना था। तो दोस्तों ये थी एक और सत्य घटना। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आगे भी और आपको ऐसी कहानियाँ, सत्य घटनाओं पे आधारित आपको कहानियाँ सुनाती रहूँ। जय माता दी दोस्तों।